मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनसान गोदाम जहां एक अज्ञात व्यक्ति लोहे के बिस्तर पर बंधा हुआ है। उसकी आंखों के ठीक ऊपर एक तेज ब्लेड लटका हुआ है और सामने खड़ा है एक रहस्यमयी शख्स जो धीरे धीरे मशीन का हैंडल घुमा रहा है। जैसे ही मशीन का भारी पहिया घूमता है, एक लोहे का टुकड़ा पीड़ित के सिर की ओर बढ़ने लगता है। आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से विनती करने लगता है, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति बिना कोई भाव दिखाए लगातार हैंडल घुमाता रहता है। अंत में जब वह लोहे की चादर उसके चेहरे के पास पहुंचती है तो सब कुछ खून और चीखों में बदल जाता है। कहानी अब एक युवा आदमी एडम की ओर बढ़ती है जो अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी को रोकने के इरादे से रोड ट्रिप पर निकला है। अचानक उसकी कार की पिछली सीट पर एक नकाबपोश व्यक्ति बैठा दिखता है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एडम घबराकर गाड़ी रोकता है और कोहनी से वार करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, नकाबपोश फिर से प्रकट होता है और उस पर एक लंबा खंजर तान देता है, लेकिन अगले ही पल वह अपना नकाब उतारता है और सामने आता है उसका सबसे अच्छा दोस्त हार्ले। ये सब सिर्फ एक शरारती मजाक था। एडम को इस हरकत पर गुस्सा आता है और वह हार्ले को कार से उतारने की धमकी देता है, लेकिन हार्ले जबरदस्ती गाड़ी में घुस जाता है। सफर के दौरान हार्ले लगातार एडम का मजाक उड़ाता है कि वह अपनी एक्स की शादी में सिर्फ बदला लेने के लिए जा रहा है, जबकि उसी लड़की ने उसके साथ धोखा किया था। एडम सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक काले शीशों वाली अजीब कार पास से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर गायब हो जाती है। वो दोनों इसे नजरअंदाज करते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में हार्ले एडम की आदतों का मजाक उड़ाता है, जैसे वह हर जगह पेंसिल और शार्पनर ले जाना और यात्रा की दूरी रिकॉर्ड करना। अभी दोनों दोस्त अपनी मजेदार बातचीत में लगे ही थे कि अचानक सड़क पर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा दिखा। एडम ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया ताकि टक्कर न हो, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिल्ली वहां खुद से नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सड़क पर रखा हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल ट्रक उनकी गाड़ी के पीछे आकर सीटी बजाने लगा। हार्ले ने मजाक उड़ाते हुए ट्रक ड्राइवर को चिढ़ाया, लेकिन फिर वो ट्रक और तेज हो गया और सीधे उनकी कार का पीछा करने लगा। एडम ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक अब और भी खतरनाक हो गया था। उसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारनी शुरू कर दी। दोनों घबरा गए। तभी दूसरी तरफ से एक कार और आ गई, जिससे उन्हें अचानक मुड़कर साइड रोड लेनी पड़ी। किस्मत से ट्रक वहां से निकल गया, लेकिन एडम की कार बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और उसका फ्यूल भी खत्म हो गया था। गुस्से में आकर एडम ने हार्ले से बहस शुरू कर दी, लेकिन बात बढ़ाने की जगह उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब दोनों ने हाईवे के किनारे चलकर ईंधन की तलाश शुरू की। एडम थोड़ा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर असल में कोई साइको है जो उन्हें सच में मारना चाहता है, लेकिन हार्ले को लग रहा था कि एडम जरूरत से ज्यादा शक्की हो रहा है। कुछ देर बाद उन्हें एक ट्रेलर दिखाई दी जो देहात के पास खड़ी थी। हार्ले ने मौका देखकर गाड़ी में पेट्रोल भरने की कोशिश की, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि उसी ट्रेलर के अंदर एक सिर कटा शव छिपा हुआ था और ट्रेलर के पास जमीन पर एक विशाल पंचकोण आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी अंधे रस्म की निशानी हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों ईंधन लेकर वापस लौटे और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। अब रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जो मदद के लिए हाथ दिखा रही थी। हार्ले ने जिद की कि उसे लिफ्ट दी जाए, लेकिन एडम ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी मिस नहीं करना चाहता था। अंततः वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। हार्ले कार में झपकी लेने लगा और एडम वॉशरूम की तरफ चला गया, लेकिन जब उसने शौचालय का दरवाजा खोला और जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब एडम शौचालय से बाहर निकला तो उसकी नजर उसी शैतानी ट्रक पर पड़ी जो कभी हाईवे पर उनका पीछा कर चुका था। घबराकर वो तुरंत पास के एक गोदाम में छिप गया। उस ट्रक ड्राइवर की एक झलक ही काफी थी उसे समझने के लिए कि ये आदमी सामान्य नहीं था। उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक वहशीपन था। एडम ने तुरंत बाहर भागकर हार्ले को ढूंढा, जो न सिर्फ ट्रक के ड्राइवर को फिर से चिढ़ा रहा था, बल्कि इस बार वो ट्रक की छत पर चढ़कर ड्राइवर की कैबिन में पेशाब करने तक की हिमाकत कर रहा था। एडम ने तुरंत हार्ले को बुलाया और इससे पहले कि ड्राइवर उन्हें देख पाता, दोनों वहां से भाग निकले। रास्ते में फिर से दोनों में बहस हुई। हार्ले ने समझाया कि ड्राइवर ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने कार की छत पर एक छोटा जोकर जैसा खिलौना चिपका देखा जो ट्रक के एंटीना पर भी था, तब जाकर हार्ले को भी एहसास हुआ कि खतरा अब और करीब है। ड्राइवर पहले ही उन्हें पहचान चुका था। दोनों एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। टीवी पर ट्रेलर के पास मिले सिरकटे शव और पंचकोण तारे की खबर चल रही थी, जिससे एडम की चिंता और बढ़ गई। थकान के बाद दोनों गहरी नींद में सो गए, लेकिन आधी रात को एडम की नींद खुल गई। जब उसने अपने हाथ में कुछ महसूस किया और नीचे देखा तो पाया कि वो उसी मरी हुई बिल्ली को पकड़े हुए है जो उन्हें सड़क पर मिली थी। उसने चीखते हुए बिल्ली को फेंका और वो सीधा हार्ले के ऊपर जा गिरी। हार्ले एक सपने में था जहां वो एक लड़की के साथ रोमांटिक पल बिता रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़की को चूमने वाला था, वह जाग गया और पाया कि वो असल में मरी हुई बिल्ली को चूम रहा था। दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं मिला और तुरंत होटल छोड़ दिया।
रास्ते में गाड़ी के टायर में धमाका हो गया। एडम को टायर बदलना था, लेकिन हार्ले अब इतनी डर में था कि गाड़ी से उतरने तक की हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक उनकी नजर सामने सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। वो वही थी जो पहले सड़क पर लिफ्ट मांग रही थी। उसका नाम था सारा। दोनों ने उसे साथ ले लिया। यात्रा के दौरान सारा जल्दी ही सो गई। अगली सुबह हार्ले ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की और उसके पीछे पड़ने की बात की, जिससे फिर से एडम और हार्ले के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच गाड़ी डगमगाने लगी और सारा की नींद खुल गई। उसने दोनों को उनकी बचकानी हरकतों के लिए फटकारा और जाने की धमकी दी। दोनों ने माफी मांगी और सारा ने माफी स्वीकार कर ली। उसने खुलासा किया कि वो दोनों को पसंद करती है, लेकिन यह तय करने के लिए कि वो किसके ज्यादा करीब है, उसने एक किस टेस्ट का सुझाव दिया। टेस्ट के बाद सारा ने एडम को चुना और तीनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में आराम करते समय एडम ने सारा से और नजदीक आने की कोशिश की। सारा ने बताया कि वो उसे पसंद करती है और उसने किस टेस्ट सिर्फ इसलिए किया था ताकि हार्ले को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि वह हमेशा एडम की बेइज्जती करता है। सारा ने हार्ले को और चिढ़ाने के लिए उसके माथे पर नींद में ही कुछ अपमानजनक शब्द लिख दिए। इसके बाद तीनों एक बार में गए और अपनी पसंद के ड्रिंक्स मंगवाए। एडम ने खास तौर पर एक ग्लास दूध मंगवाया, लेकिन बार में बैठकर उसने गौर किया कि वहां मौजूद अधिकतर ग्राहकों के या तो हाथ नहीं थे या पैर गायब थे। ये सब देखकर एडम को शक हुआ कि शायद ये सब किसी तरह उस शैतानी ट्रक ड्राइवर से जुड़े हैं। तभी एक अजनबी उनकी टेबल की ओर आया और सारा को डांस के लिए आमंत्रित किया। सारा ने शांति से उस आदमी का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। तभी एडम ने आगे आकर उसे जाने के लिए कहा, लेकिन बदले में उस आदमी ने उसे कोहनी मार दी, जिससे वह दर्द में नीचे गिर पड़ा। यह देखकर सारा को गुस्सा आया और उसने उस आदमी को लात मार दी, जिससे माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। इसके बाद तीनों ने पास के एक होटल में रात बिताने का फैसला किया। कमरे में सारा ने एडम की चोटों की मरहम पट्टी की और बार में दिखाए गए उसके साहस की तारीफ की। बातचीत में एडम ने बताया कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में गया था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वह सारा के लिए फील करने लगा है। सारा ने भी यही भावना जाहिर की। बिना हार्ले की दखलंदाजी के दोनों ने एक रोमांटिक पल साझा किया, लेकिन उनका सुखद समय ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बाहर से किसी के दर्द भरे चीखने की आवाज आई। सारा सबसे पहले बाहर निकली। उसके पीछे पीछे एडम और हार्ले भी चले गए। उन्होंने देखा कि वही आदमी जिससे उनका बार में झगड़ा हुआ था सड़क पर छटपटा रहा था। तभी अचानक शैतानी ट्रक फिर से वहां आ गया। उसके भारी टायरों ने उस आदमी की टांगें कुचल दी। यह भी उसके लिए काफी नहीं था। ट्रक ने वापस आकर इस बार उसके सिर को भी कुचल डाला। यह दृश्य देखकर तीनों डर के मारे वहां से भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया। साथ ही उन्होंने कार के बोनट पर खून से लिखा एक संदेश भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि अब तुम लोग अगले हो। एडम को शक हुआ कि यह काम उसी भयानक आदमी का है जिसने पहले उसकी बांह काटी थी। गांव के लोग उसे शैतान कहते थे और अब तीनों को यकीन हो गया कि वह वही शैतानी ट्रक चालक है। अब उन्होंने जंगल के रास्ते से भागना शुरू किया और एक छोटे से शहर में पहुंचे, लेकिन गाड़ी का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ घरों के सामने अजीब से पुआल के पुतले लगे हुए थे, पर उनके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वे एक झील के किनारे एक कुटिया पर रुके और वहीं थोड़ा आराम किया। सारा खाना लेने गई और इस दौरान हार्ले ने एडम से माफी मांगी। अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा जताया। एडम ने भी उसे माफ कर दिया। कुछ देर बाद सारा खाना लेकर लौटी, लेकिन जैसे ही एडम ने पहला निवाला लिया उसे कुछ अजीब लगा। जब उसने एक लंबा बाल खींचा तो पता चला कि खाना इंसानी अंगों से बना था। यह देखकर तीनों डर से कांप उठे और तुरंत कार की ओर भागे। एडम ने तेजी से कार भगाई, लेकिन तभी हार्ले की नजर पीछे गई। पिछली रात जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका शव उनकी गाड़ी की पिछली सीट के पास पड़ा था। एडम ने डर के मारे ब्रेक मारा। तीनों घबरा गए और तभी शैतानी ट्रक फिर से प्रकट हो गया। अब वह उनका पीछा कर रहा था और यह तय था कि अब खेल खून का होने वाला था। धीरे धीरे शैतान ट्रक पास आता जा रहा था। एडम पूरी एकाग्रता से गाड़ी चला रहा था ताकि कंट्रोल न छूटे, लेकिन हर बार जब गाड़ी उछलती थी हार्ले उस लाश की ओर गिर जाता था। ट्रक का पीछा लगातार जारी था। वो बार बार पीछे से टक्कर मार रहा था और एडम की कार अब और तेज नहीं जा पा रही थी। राक्षसी ड्राइवर बहुत करीब था। तभी उनकी गाड़ी सड़क से उतरकर एक संकरे घुमावदार रास्ते पर चली गई। वे उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ते गए और अंत में एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहीं उनकी गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। एडम ने गाड़ी दोबारा चालू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी वही शैतान ट्रक वहां आ पहुंचा, जैसे वो इन तीनों को टक्कर मारने के लिए तैयार हो। सारा बेहद डरी हुई थी और बार बार एडम से गाड़ी स्टार्ट करने की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार लग रही थीं। हालात बिगड़ते देख सारा ने एक्शन लेने का फैसला किया। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर कूद गई। एडम भी उसके पीछे आया और हार्ले को बाहर निकलने को कहा, लेकिन हार्ले तो उस भारी लाश के नीचे दबा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी शैतान ट्रक उनकी कार की छत पर कूद गया और गाड़ी को पूरी तरह कुचल दिया। एडम अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में दौड़ा।
सौभाग्य से वह लाश अब टूट चुकी थी। सारा की मदद से एडम ने हार्ले को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की कुचली हुई छत उन्हें रोक रही थी। उसी वक्त ड्राइवर ने गाड़ी का अगला हिस्सा मोड़ा और पूरी ताकत से कार को टक्कर मारने की तैयारी करने लगा। सारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हार्ले के ऊपर से लाश हटाई ताकि वो भाग सके। काफी मेहनत के बाद वे शैतान ट्रक के टकराने से कुछ सेकंड पहले हार्ले को बाहर निकाल पाने में सफल हो गए, लेकिन उन्हें जश्न मनाने का वक्त नहीं मिला क्योंकि ट्रक फिर से उनकी ओर आ रहा था। तीनों तेजी से एक छोटे से पहाड़ की तरफ दौड़े, सफलतापूर्वक ऊपर चढ़े और ट्रक को पीछे छोड़ दिया। वे जंगल की ओर भाग गए, ये सोचकर कि अब खतरे से बाहर हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद वही डरावना ड्राइवर फिर से प्रकट हुआ और हार्ले को एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर ड्राइवर उन दोनों की तरफ बढ़ा। एडम ने सारा से जल्दी भागने को कहा और खुद उस ड्राइवर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका और आखिरकार उसे भी भागना पड़ा। सारा जंगल में भाग रही थी, लेकिन तभी ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया और एडम उसके पीछे दौड़ा। उसने पूरे खेत में सारा की चीखें सुनी। फिर एडम ने हिम्मत जुटाई, एक फावड़ा उठाया और सारा की तलाश में एक घर के अंदर भागा। वहाँ दीवारों पर अजीब सी 5 नुकीले तारों की आकृति बनी थी और बिस्तर पर एक टूटी फूटी लाश पड़ी थी। अचानक वो लाश जिंदा हो उठी, जोर से चिल्लाई और बॉब का नाम लेती हुई अपने भाई को ढूंढने लगी। और वही राक्षसी ड्राइवर बॉब था। वह लाश फ्रेड की थी। एडम डरकर दौड़ पड़ा और एक दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां उसने आखिरकार कुर्सी से बंधी हुई सारा को देखा। वह उसे जल्दी से आजाद करने लगा, लेकिन ड्राइवर ने उनकी आवाज सुन ली और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। एडम ने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा, लेकिन सब खिड़कियां बंद थीं। उसने सारा से फावड़ा मांगा ताकि वो खिड़की तोड़ सके, लेकिन तभी सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने उसी फावड़े से एडम के सिर पर वार कर दिया। कुछ देर बाद जब एडम होश में आया तो खुद को लोहे की एक बिस्तर पर बंधा पाया और देखा कि सारा एक क्रैंक घुमा रही थी, जिससे उसका सिर कुचलने वाला था। तभी फ्रेड नामक एक अधमरी लाश ने बोलना शुरू किया और पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि बॉब और सारा उसके भाई बहन हैं। एक दिन बॉब का भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी कार पेड़ से टकरा गई और वह शीशे से बाहर जा गिरा। उसे बचाने के लिए उनके शरीरों को दूसरे जीवित इंसानों के अंगों की जरूरत थी ताकि उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। सारा ने एक काला जादू सीखा था और अब वो फ्रेड की आत्मा को एडम के शरीर में स्थानांतरित करना चाहती थी। यही उसका असली मकसद था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, सारा ने एडम के कपड़े फाड़ दिए और एक बड़ी चाकू कसकर पकड़ ली। एडम ने अपनी जेब से छोटा चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन सारा ने उसकी चाल समझ ली और तेजी से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। अब वो जानलेवा हमला करने ही वाली थी, लेकिन एडम के पास एक और चाल थी। उसने अपने दूसरे हाथ में छुपाई हुई पेंसिल को इस्तेमाल किया और रस्सियों को काटकर खुद को आजाद कर लिया। फिर उसी पेंसिल से सारा की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिससे खून बहने लगा। सारा की हालत गंभीर थी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। ये देखकर बॉब बेहद गुस्से में आ गया और एडम पर हमला करने दौड़ा, लेकिन एडम अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। घायल होने के बावजूद उसने पेंसिल उठाई और सीधा बॉब की आंखों में घुसेड़ दी। इसके बाद फ्रेड ने सर्जिकल चाकू उठाया और एडम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडम ने उसे एक ही वार में 2 हिस्सों में काट डाला। अब दोनों भाई बुरी तरह घायल थे और एडम ने वहां से भागने का मौका पकड़ लिया। हालांकि बॉब ने दरवाजा बंद करके चाबी निकाल ली थी और अब भी एडम का पीछा कर रहा था। इसी बीच फ्रेड, जो अभी भी जिंदा था, जमीन से एडम की टांग पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब बॉब खून की गंध से एडम का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चालाकी से एडम ने खून एक बड़े चाकू पर लगाकर उसे दरवाजे के पास रख दिया। जैसे ही बॉब खून के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, वो चाकू की धार से बुरी तरह घायल हो गया। एडम ने जेब से चाकू निकालकर बॉब पर घातक वार किया और घर से भाग निकला, लेकिन बॉब अभी भी मरा नहीं था। वह फिर भी उसका पीछा कर रहा था। तभी एक बड़ा शैतानी ट्रक वहां आ पहुंचा और बेरहमी से बॉब को कुचलकर खत्म कर दिया। एडम को डर था कि कहीं वह फिर से किसी शैतान ड्राइवर का सामना तो नहीं कर रहा, लेकिन ट्रक से हार्ले बाहर निकला, जो पहले के हमले में किसी चमत्कार से बच गया था। अब वो दोनों इस ट्रक को कंट्रोल में ले चुके थे। एडम ने ट्रक चलाया और बॉब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगली सुबह का संकेत था कि वे अब इस डरावने खतरनाक अनुभव से बाहर निकल चुके हैं। हार्ले ने एडम के साहस की तारीफ की और एडम ने हार्ले का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उसने तय किया कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में अब नहीं जाएगा। फिर दोनों दोस्त एक नई कार में बैठकर एक और सफर पर निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बॉब और फ्रेड अभी भी जिंदा हैं और उनका बदला लेने की साजिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।